नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम। जैसा कि आपको बता दें, प्रधानमंत्री के तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद करनाल में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको करनाल से दिखा रहे हैं, जहां पर आतिशबाजी की जा रही है। किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि आखिरकार किसान कितने खुश नजर आ रहे हैं, और खुश होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि एक साल से किसानों का जो संघर्ष था वो जारी था। आज कहीं ना कहीं किसानों की जीत हुई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है। जो कृषि कानून किसानों के हित में थे, आखिरकार उन्हें रद्द कर दिया गया है। ऐसे में किसानों में काफी ज्यादा खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जमकर आतिशबाजी की जा रही है करनाल में। करनाल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बेहद खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो ये जश्न का माहौल आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि आखिरकार किसान इस फैसले से कितने ज्यादा खुश हुए हैं। एक साल से ज्यादा का समय बीत चुका था, किसान आंदोलन जारी था। आज कहीं ना कहीं किसानों के लिए खुशी का दिन है। किसानों के चेहरे पर साफ तौर पर खुशी देखी जा रही है। करनाल में जमकर आतिशबाजी की जा रही है। पूरे देश भर में ही अगर हम बात करें तो जश्न का माहौल है आज, क्योंकि आज किसानों की जीत हुई है। आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया जा रहा है। कानूनों को वापस लेने के बाद कहीं ना कहीं किसानों में काफी उत्साह जरूर है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे, काफी लंबा समय जरूर है। बिल्कुल, एक साल से ऊपर का समय हो गया है और आज जाकर किसानों की एक कदम सिर्फ जीत हुई है। अभी जीत बाकी है, क्योंकि अभी एमएसपी पर कानून और भी हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर चर्चाएं होनी है। मोदी ने सिर्फ आज एक कानून रद्द करने की बात की है, किसी एमएसपी पर या और मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की है। और अभी हम कल संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है, उसमें जो भी फैसला होगा हम सभी किसान उसका सहयोग करेंगे, और उसके बाद का निर्णय तभी लिया जाएगा जब फैसला सामने आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो किसान है उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एसकेएम की मीटिंग के बाद ही फैसला लिया जाएगा, और किसानों का क्या आगे की रणनीति रहेगी, क्योंकि कल जो एसकेएम की मीटिंग है उसके बाद ही किसान आगे की रणनीति तय करेंगे। क्योंकि जो एमएसपी की मांग जो फिलहाल किसानों के अभी बकाया है। करनाल से विकास महला, हर खबर। सीएम मनोहर लाल ने पीएम के कृषि कानून वापसी के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही सभी किसानों से अब आंदोलन खत्म करने की भी अपील की है। सीएम ने कहा कि सरकार ने किसानों से लगातार चर्चा की। कृषि कानून किसानों के हित में ही थे, हमने हमेशा किसानों के हित में ही सोचा है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि कुछ किसानों को हम नहीं समझा पाए। विरोध चल रहा था। कुछ किसान नेताओं ने किसानों के बारे में जो 3 बिल पारित करके कानून बनाए गए थे, यद्यपि वो जो बिल हैं किसानों के हित में थे, किसानों की भलाई के लिए थे। खास करके छोटे किसान, मध्यम दर्जे के किसान, उनको बहुत लाभ होने वाला था। लेकिन चूंकि कुछ किसान नेताओं ने एतराज जताया और एक वो गतिरोध बना था, आज प्रधानमंत्री जी ने बड़े हृदय से, और मैं कहूँगा कि उन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। और इसमें अब चूँकि देश के प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक पद्धति से जो व्यवस्थाएं अपने यहाँ होती हैं, उनकी इस बात के ऊपर विश्वास करते हुए जैसे ही लोकसभा का सेशन शुरू होगा, उस समय इनको विधिवत तौर पर संसद में रख करके उनको वापस लिया जाएगा। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी पीएम के तीनों कृषि कानून वापसी के फैसले का जमकर स्वागत किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि 10 दिन बाद संसद सत्र लगेगा, उसी में औपचारिकता भी पूरी कर ली जाएगी। बात को भी 10 दिन बाद पार्लियामेंट का सेशन है, अगर वो 10 दिन और इस चीज के लिए इंतजार करना चाहते हैं कि पार्लियामेंट से ये विड्रॉ, मुझे लगता है प्रधानमंत्री की जबान से बड़ा आज हमें कोई चीज नहीं माननी चाहिए। जब उनने कह दिया
मेजॉरिटी उनकी है लोकसभा में भी राज्यसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि 29 के सेशन के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो उसी दिन विड्रॉ करने का काम करें। पीएम मोदी के कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद राकेश टिकैत का बयान सामने आया। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर लिखा है कि हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। इसके अलावा राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरों मुद्दों पर भी बातचीत करे। तो ये ट्वीट राकेश टिकैत का आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि घर वापसी तब होगी जब ये तीनों कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसानों एमएसपी के मुद्दे के साथ साथ कई दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। उन्होंने कहा कि तत्काल यह आंदोलन वापसी नहीं होगी। वहीं पीएम मोदी के कृषि कानून वापसी के ऐलान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बयान देते हुए कहा कि पीएम ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। सभी किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए। इसके साथ ही अनिल विज ने किसानों से धरना खत्म करने की भी अपील की है। प्रकाश उत्सव के पावन पर्व पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा की है। तमाम किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए, अपने धरने समाप्त कर देने चाहिए और अपने अपने घरों को जाकर अपने नियमित कामों की ओर लगना चाहिए। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने पीएम मोदी के कृषि कानूनों के फैसले का स्वागत किया है। रणजीत सिंह चौटाला ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। लॉन्ग अवेटेड था कि कोई निर्णय हो, वापस एक्ट हो या ये हो, ये तो देखिए प्रधानमंत्री जी का फैसला है, भारत सरकार का फैसला है। पर मैं ये समझता हूँ कि जो फैसला किया है ये एक बहुत बड़ा समुदाय जो देश का है उसको इंटरेस्ट को देख के करा गया है। फैसला तो बहुत बार तकरीबन ऑलमोस्ट पहले ही हो चुका था, जब दो बातों पे सहमति थी, दो बातों पे एक पे काफ़ी आगे बढ़ गए थे और दोनों पक्ष कह रहे थे कि हमारा ठीक हो रहा है। पर ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा लेट हुआ इसमें अभी, क्योंकि फैसला कोई अथॉराइज पर्सन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करेगा, कोई कैबिनेट से कोई आदमी बोलेगा, तो फैसला तो उन्हीं का है। मुझे सब डिटेल्स का पता नहीं है, पर ये खाली प्रधानमंत्री जी का ये मैसेज आया है कि ये एक्ट वापस ले रहे हैं, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी के कृषि कानून को वापस लेने के ऐलान के बाद पक्ष विपक्ष के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। नेताओं ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। गुरु पर्व पर बड़ा मन दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और किसान भाइयों की इस बात को जो वो बार बार कह रहे थे कि अभी हम इनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार ने मान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के उस समूह की बात को भी मानते हुए कि सुधारों की प्रक्रिया तो सदैव जारी रहेगी, लेकिन अभी किसान भाई इनको अगर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े मन के साथ वापस लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं और सभी किसान संगठनों से आग्रह करता हूं कि अब अपने आंदोलन को जो है वो उनका जो मकसद था उसको पूरा हुआ और उसके साथ अब वो वापिस गुरु पर्व पर अपने घरों पर लौटे और अपने परिवारों के साथ गुरु पर्व को मनाएं। पर सरकार की एक मैं कहूंगा कि लगातार सरकार ने किसानों के हितों के सुधारों के लिए काम किया है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे फसल बीमा हो। सुधारों की प्रक्रिया के प्रति सरकार सदा कमिटेड रही है और आगे भी किसान भाइयों से सलाह मशवरा करते हुए सुधारों की प्रक्रिया को जारी रखेगी। देखिए, आखिरकार इस अहंकारी सरकार को झुकना पड़ा, हमारे अन्नदाता के सामने, हमारे मजदूर के सामने, जिसने एक मिसाल दी है दुनिया में कि किस तरह से शांतिपूर्वक आंदोलन चलाया जा सकता है। बेशक उनको बहुत ज्यादा उकसाया गया, उनके ऊपर अत्याचार भी किए गए, बार बार कभी लाठियां बरसाई गई, कभी उनको रौंदा गया, कितने लोगों की जान गई। लेकिन आज ये कृषि कानून वापस हुए। अच्छा होता कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे भी माफी मांगते जिनके परिवार के सदस्य इस आंदोलन में अपनी जान खो बैठे।
अगली खबर का रुख करते हैं। एक बड़ी जानकारी इस वक्त हमें गुरुग्राम से मिल रही है। तो आपको बता दें कि गुरु पर्व के मौके पर गुरुद्वारे में मुस्लिम समाज के लोग मत्था टेकने गए हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। गुरुग्राम से खबर सामने आ रही है। गुरुचरणों में उन्होंने माथा टेका है। ये बड़ी खबर इस वक्त गुरुग्राम से हम आपको दे रहे हैं, जहां पे गुरु पर्व के मौके पर आज गुरु नानक जयंती है। ऐसे मौके पर मुस्लिम समाज के लोग गुरुद्वारे गए और उन्होंने मत्था टेका। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है हमें गुरुग्राम से। इससे पहले भी कई तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी, जिसमें ये ऐलान कर दिया गया था कि मुस्लिम समाज के लोग नमाज भी अदा कर सकते हैं गुरुद्वारे में। इसको लेकर के कुछ लोगों ने विवाद करने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है और एक अच्छा संदेश जो है वो देश को दिया जा रहा है। गुरुग्राम से ये जानकारी मिल रही है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग गुरुद्वारे पहुंचे। उन्होंने गुरु के चरणों में माथा भी टेका। इससे लोगों को एक संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी भाई भाई। और हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए संवाददाता मोहित इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। मोहित, देखा जाए तो देश को एक अच्छा संदेश दिया जा रहा है। गुरु पर्व, गुरु जयंती के मौके पर आज मुस्लिम समाज के लोग गुरुद्वारे गए और उन्होंने माथा टेका। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो बीते लंबे समय से गुरुग्राम में खुले में नमाज का दौर चल रहा था, तो ऐसे में सिख समुदाय के लोगों ने अपने गुरुद्वारों के जो दरवाजे मुस्लिम लोगों के लिए खोल दिए और कहा कि आप शुक्रवार के दिन अपने जुम्मे की नमाज को हमारे गुरुद्वारों में अता कर सकते हैं। मगर आज गुरु पर्व था, जैसे कि इसके चलते काफी भीड़ गुरुद्वारों में थी, जिस वजह से मुस्लिम जो लोग थे वो आज अपनी नमाज अता नहीं कर सके। मगर ऐसे में जो मुस्लिम लोग थे वो काफी खुश नजर आए, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो गंगा जमुनी जो मिसाल है उसको आज सिख लोगों ने दे दिया है और पूरे तरीके से हमें महसूस हो रहा है कि हम इस देश के ही हिस्सा हैं। और जो सिख समुदाय के लोग हैं, आज इन सिख समुदाय के लोगों ने हालांकि अपने गुरु पर्व के त्योहार को मनाया, मगर ऐसे में जो अगला शुक्रवार जो आएगा उस शुक्रवार को जो नमाज है उस चीज को लेकर भी एक बैठक होगी। उसके बाद ये तय हो पाएगा कि कितनी संख्या में जो नमाज गुरुद्वारे के बेसमेंट में जो गुरुद्वारे के बने हैं जो गुरुग्राम में, उस बेसमेंट में किस तरीके से अदा कर पाएंगे। जी बिल्कुल मोहित, वहीं जब ये फैसला सुनाया गया था कि मुस्लिम समाज के लोग जो है वो गुरुद्वारे में नमाज अदा कर सकते हैं, जैसे कि ये ऐलान किया गया था कि जुमे की नमाज में वहां पर अदा कर सकते हैं, तो इसको लेकर के वाद विवाद की कुछ बातें भी सामने आई थी। इसको लेकर के अभी कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? हाँ, मैं बताना चाहूंगा आपको कि कुछ संगठन थे जिन्होंने इस बात का विरोध किया था कि गुरुद्वारों के अंदर नमाज नहीं होनी चाहिए। अगर किसी चीज का एक धर्म विरोध कर रहा है तो ऐसे में किसी तीसरे धर्म को आकर के बीच में नहीं कूदना चाहिए, जिससे कि विरोधी धर्म जो था उसका जो है उसकी बात ना कटे। मगर ऐसे में जो सिख धर्म था, सिख धर्म के जो लोग थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। यानी कि सब एक ही रब की संतान है और ऐसे में कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन काला है, कौन गोरा है और कौन किस धर्म से है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई रब की इबादत करना चाहता है, ईश्वर की प्रार्थना करना चाहता है तो वो कहीं भी कर सकता है। और ऐसे में अगर उसके ऊपर रोक टोक लगाई जाती है तो हम लोग यानी सिख समुदाय जो है वो सामने आएगा और इन लोगों की नमाज को अपने गुरुद्वारों में अता कराएगा। जी बिल्कुल मोहित, वहीं देखा जाए तो एक गजब मिसाल भी पेश की गई है। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी, गुरु पर्व के मौके पर आज क्या कुछ माहौल है जो वहां पर हमें देखने को मिला? तो आपको बताना चाहूंगा कि जो सिख समुदाय के जो लोग थे गुरु पर्व के मौके पर बढ़ चढ़कर गुरुद्वारे में पहुंचे थे, लंगर लोगों को परोसा गया। मगर ऐसे में जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब भी वहां पर पहुंचे थे अपने लोगों के साथ। उन्होंने वहां पहुंचकर जो गुरुद्वारे के अंदर जो पूरी पूजा चल रही थी वहां पर बैठकर बिल्कुल मोहित, फिलहाल आपको रोकना चाहूंगी। तस्वीरें ये इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुरुग्राम से ये तस्वीरें, गुरुद्वारे से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सिख और मुस्लिम समाज के लोग एक साथ नजर आए। एक मिसाल पेश की गई है, एक साथ आपको बता दें कि वह नजर आए हैं। यह ऐलान किया गया था कि मुस्लिम समाज के लोग गुरुद्वारे में जुमे की नमाज अगर बात करें तो अदा कर सकते हैं, लेकिन आज
गुरु जयंती है, तो ऐसे में गुरुद्वारे में काफी ज्यादा भीड़ थी, लेकिन वहीं मुस्लिम समाज के लोग आए और उन्होंने गुरु के चरणों के सामने माथा टेका और आशीर्वाद लिया। तो ये तस्वीरें एक गजब मिसाल भी पेश करती हैं। लगातार मोहित हमारे साथ बने हुए। मोहित, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं और काफी अच्छा भी महसूस हो रहा है, क्योंकि जहां एक और देखा जाए देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं, वाद विवाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम के अंदर भी लगातार खुले में नमाज का विरोध जो हुआ था, और ऐसे में नमाजियों के साथ में जय श्री राम के नारे लगाए गए थे। हालांकि नारों को लगाना गलत नहीं था, मगर किसी की इबादत के बीच में जाकर एक हस्तक्षेप करना, उसको परेशान करना, उसकी इबादत को रोकना कहीं ना कहीं गलत होता है। और ऐसे में इन चीजों को लेकर हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने उस समय भी, जिस समय नमाज अता करते समय लोगों का विरोध किया जा रहा था, उस समय भी बहुत से हिंदू संगठन के शरारती तत्वों को जो हिरासत में लिया था, जो कि अलग ही तरीके से जो व्यवहार इन लोगों के साथ कर रहे थे। और ऐसे में बता दूं कि जो अगले शुक्रवार को जो नमाज गुरुद्वारों में की जाएगी, उस नमाज के दौरान भी जो है पुलिस का साया है वो जरूर मौजूद रहेगा, और कोई गलत चीज ना हो, जिसके चलते पुलिस लगातार इस पूरे मामले के अंदर जो है नजर बनाई हुई है। जी बिल्कुल मोहित, जानना चाहेंगे फिलहाल जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगले जुमे को नमाज गुरुद्वारे में अदा की जाएगी, इसको लेकर के फिलहाल फैसला सामने आ चुका है या इसको लेकर के अभी कोई बैठक गठित की जाएगी, उसमें ये फैसला होगा? मैं बताना चाहूंगा कि जो गुरु सिंह सभा के जो संगठन के जो लोग हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि अगले शुक्रवार आप नमाज कर सकते हैं, मगर एक बैठक जरूर बीच में की जाएगी, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि कितनी संख्या में और किस तरीके से आप नमाज कहां करेंगे। बेसमेंट के अंदर नमाज की जाएगी या फिर गुरुद्वारे के साइड में जो जगह खाली है वहां पर की जाएगी। इस चीज को लेकर एक फैसला आना अभी बाकी है। हालांकि जो सभा के जो लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज गुरु पर्व था, जिस वजह से हमने नमाज को अता नहीं होने दिया, मगर हाँ, अगला शुक्रवार जब आएगा तो उससे पहले एक बैठक जरूर की जाएगी और उसकी जो सूचना है वो मुस्लिम वर्ग के लोगों को दे दी जाएगी कि किस तरीके से, कितनी संख्या में और किन किन गुरुद्वारों के अंदर जाकर आप नमाज को अता कर सकते हैं। जी बिल्कुल मोहित, तो कहीं ना कहीं कोविड के नियमों का भी पालन किया जाएगा, जिसके बाद फिर ये नमाज अदा की जाएगी। जी, कोविड के नियमों के पालन के तहत ये पूरी नमाज अता की जाएगी, क्योंकि सबसे पहले दिन ही जब ये पूरी घोषणा सिख समुदाय द्वारा की गई थी कि हम अपने गुरुद्वारों का जो दरवाजे हैं वो तुम्हारे लिए खोल देंगे और तुम यहाँ आकर हमारे गुरुद्वारों में आकर नमाज अता कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात ये भी साथ साथ कही गई थी कि कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं उनको जरूर निभाना होगा। उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोविड-19 के नियमों की उल्लंघन हो। तो ऐसे में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने इस बात को लेकर सहमति दिखाई कि जो भी संख्या आप लोग हमें मुहैया कराएंगे, उसी संख्या के हिसाब से हम आएंगे और अपनी नमाज को अलग अलग गुरुद्वारों में अदा करेंगे। जी बिल्कुल मोहित, तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें गुरुग्राम से हम आपको दिखा रहे थे। भाईचारे की एक मिसाल पेश की गई है। सिख समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग एक साथ नजर आए हैं। तो अगली खबर का रुख करते हैं। एक बड़ी जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं, जहां कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें तो कुछ बड़ी बातें हैं जिनका ऐलान भी किया गया है। मेवात में कांग्रेस कार्यालय पर नवविधायक उपनेता आफ्ताब अहमद ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी को किसानों की जीत बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस ने भी इन कृषि कानूनों का विरोध किया था। आफ्ताब अहमद ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, किसानों का संघर्ष रंग लाया है। साथ ही आफ्ताब अहमद ने किसानों को बधाई भी दी। और भारत में प्रजातंत्र की जीत हुई है और तानाशाह को अपनी हठधर्मिता से उस पर नीचे आना पड़ा है। आज किसानों की जीत हुई है, लाखों करोड़ों किसानों ने जो संघर्ष किया उनकी जीत हुई है, किसान संगठनों की जीत हुई है और कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के दृढ़ निश्चय ने, जिन्होंने पहले दिन से इन 3 कृषि कानूनों का पहले ही दिन से काला कानून करार दिया था, उनके लिए पहले से अपनी
समर्थन दिया था और उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और पंजाब से शुरू किया था उन्होंने संघर्ष, उनको मुबारकबाद देते और सब कांग्रेस जन जिन्होंने संघर्ष किया उन सबको आज मुबारकबाद देते। आज लोकतंत्र की जीत हुई है और हठधर्मिता की आज हार हुई है। जैसे जो नोटबंदी थी, जैसे कोरोना काल में फेल हुए थे, ऐसे ही अब इनको दिखने लग गया। चुनाव आ रहे हैं, हार निश्चित दिखने लग गई। हिमाचल में हार हुई, अन्य प्रदेशों में हार हुई, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक तौर पे अपने फैसले लेते हैं, चाहे महंगाई की बात हो चाहे वो हो, और इसी वजह से आज किसानों की जीत हुई है। हम कहेंगे हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान और पूरे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा।